करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास शुरू करने से पहले देखो मेरा आग्रह है कि जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जरूर कर लें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि अपनी कोई भी क्लास आती है तो आप सबको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो देखो आज की क्लास में पहला क्वेश्चन है, देखो क्या है, एएमएस वर्ड 2010 में कौन सी कुंजी कर्सर के बाईं ओर के अक्षरों को मिटा देता है और कौन सी कुंजी कर्सर के दाईं ओर को अक्षरों को मिटा देता है। तो ए पर देखा डिलीट बैक स्पेस, बी पर देखा कंट्रोल प्लस एल्ट, सी पर देखा बैक स्पेस और डिलीट, और डी पर देखा स्पेस बार और एंटर। तो देखो यहां पर पूछा है आपसे कि कर्सर के बाईं ओर। अब देखो जैसे मैंने यहां लिखा राम कुमार, क्या लिखा मैंने यहां पे राम कुमार। अब आपका कर्सर है, देखो आपका कर्सर कहां पर है, जैसे आपका कर्सर है यहां पर, तो ये तो होता है कौन सा बाईं ओर, ये तो होता है बाईं ओर, और ये इधर होता है दाईं ओर, ये इधर यूं। तो अगर आपको बाईं ओर का हटाना है तो बाईं ओर का हटाने के लिए दबाना है आपको बैक स्पेस, और अगर आपको दाईं ओर का हटाना है तो दाईं ओर के हटाने के लिए अपन क्या दबाते हैं, डिलीट, और बाईं ओर के लिए अपन दबाते हैं बैक स्पेस। तो इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन। क्या होगा इसका राइट आंसर है, सी ऑप्शन होगा। देखो बैक स्पेस और डिलीट, बाईं ओर के लिए बैक स्पेस और दाईं ओर के लिए डिलीट की काम आती है भाई। तो इसका आंसर होगा सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन नंबर 2, वक्तव्य 1 दे रखा है, वक्तव्य 2 दे रखा है। आपको पता करना है कौन सा वक्तव्य सही है, कौन सा वक्तव्य गलत है। तो देखो वक्तव्य 1 दे रखा है कि मॉनिटर एक इनपुट डिवाइस से, तो मॉनिटर इनपुट का डिवाइस है कि भाई नहीं है, मॉनिटर होता आउटपुट का। और वक्तव्य 2 दे रखा है कि प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है, तो ये सही है, प्रिंटर आउटपुट का ही है। तो देखो वक्तव्य 1 तो क्या हो गया, गलत हो गया, और वक्तव्य 2 सही हो गया। तो इसका आंसर क्या होगा, वक्तव्य 1 गलत है और वक्तव्य 2 सही है। तो इसका राइट आंसर होगा, क्या होगा इसका राइट आंसर है डी ऑप्शन, इसका राइट आंसर होने वाला है डी ऑप्शन, इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 3, एमएस वर्ड 2010 में स्ट्राइक थ्रो फॉन्ट का प्रभाव क्या है। एमएस वर्ड 2010 में स्ट्राइक थ्रो फॉन्ट का प्रभाव क्या है। तो ए पर दे रखा है कि चयनित पार्ट के ऊपर एक रेखा खींचता है, बी पर दे रखा है कि ये चयनित पार्ट के बीच में से एक रेखा खींचता है, सी पर देखा है कि चयनित पार्ट के नीचे एक रेखा खींचता है, और डी पर दे रखा है कि ये टेक्स्ट बेस लाइन के नीचे छोटे अक्षर बनाता है। तो स्ट्राइक थ्रू फॉन्ट प्रभाव क्या होता है। तो स्ट्राइक थ्रू क्या होता है कि जैसे मान लो मैंने यहां लिखा, जैसे मैंने यहां लिखा आरोही, क्या लिखा मैंने यहां पर आरोही लिख दिया ऐसे। अब इसमें क्या होता है कि स्ट्राइक थ्रो में एक बीच में से लाइन यूं ऐसे काट देती है क्रॉस में। तो इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, यह चयनित पार्ट के बीच से एक रेखा खींचता है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा भाई बी ऑप्शन, ठीक है, बीच में से रेखा खींच देता है, लाइन खींच देता है। अगला क्वेश्चन देखो क्वेश्चन नंबर 4, देखो क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी बैकअप के उद्देश्य से उपयोग नहीं की जा सकती। यानी ऐसी कौन सी मेमोरी है जिसमें आप डेटा का बैकअप नहीं ले सकते। तो ए पर दे रखा हार्ड डिस्क, तो हार्ड डिस्क में तो बैकअप ले सकते हैं। बी पर दे रखा है डीवीडी, तो डीवीडी में बैकअप ले सकते हैं। सी पर दे रखा है कैश मेमोरी, तो कैश मेमोरी में अपन बैकअप नहीं ले सकते डेटा का, क्योंकि उसमें टेम्परेरी यूज के लिए डाटा स्टोर होता है। और डी पर देखा पेन ड्राइव, तो पेन ड्राइव में भी अपन डाटा स्टोर कर सकते हैं। तो इसका आंसर होगा सी ऑप्शन। क्या होगा, सी ऑप्शन, कैश मेमोरी। कैश मेमोरी में आप डेटा का बैकअप नहीं ले सकते। अगला क्वेश्चन नंबर 5, एमएस पावर पॉइंट 2010 में मोशन पाथ क्या है। तो ए पर देखा एक प्रकार का एनिमेशन एंट्रेंस इफेक्ट, बी पर देखा ईमेल भेजने की एक विधि, सी पर देखा ईमेल प्राप्त करने की एक विधि, और डी पर देखा स्लाइड में चित्र जोड़ने की एक विधि। अब मोशन पथ जो है वो स्लाइड में चित्र जोड़ने के काम नहीं आता है, ईमेल प्राप्त करने की भी नहीं है और ईमेल भेजने की भी नहीं है, तीनों ही गलत हो गए। तो अब बचा यहाँ पर ए, इसका राइट आंसर देखो, एक प्रकार का एनिमेशन एंट्रेंस इफेक्ट, यानी एनिमेशन एंट्रेंस इफेक्ट है मतलब जो भी आपकी स्लाइड में कोई भी आइटम है, जैसे मान लो ये फोटो ही, तो इसे आपको मूव कराना है, किधर, लेफ्ट में, राइट में, किधर भी इसे टर्न कराना है। या अपने अनुसार कस्टम पाथ भी आप क्रिएट कर सकते हो,
तो इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, एक प्रकार का एनिमेशन एंट्रेंस इफेक्ट। अगला क्वेश्चन देखो, चुने गए आइटम को बिना रिसाइकल बिन में गए डिलीट करने के शॉर्टकट कुंजी क्या है? चुने गए आइटम को बिना रिसाइकल बिन में गए डिलीट करने के लिए, यानी आपने जैसे कोई भी चीज को आप डिलीट करो, लेकिन वो कहाँ नहीं जानी चाहिए, वो रिसाइकल बिन में नहीं जानी चाहिए, तो उसका शॉर्टकट क्या है? तो ए पढ़ देगा कंट्रोल प्लस ESC, बी पढ़ देगा कंट्रोल प्लस डिलीट, सी पढ़ देगा शिफ्ट प्लस ESC और डी पढ़ देगा शिफ्ट प्लस डिलीट। तो इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन, शिफ्ट प्लस डिलीट। क्या होगा इसका राइट आंसर? डी ऑप्शन, शिफ्ट प्लस डिलीट इसका राइट आंसर होने वाला है भाई, शिफ्ट प्लस डिलीट इसका राइट आंसर है डी ऑप्शन। शिफ्ट अगर डिलीट से अगर आप किसी भी फाइल को डिलीट करते हो तो वो रिसाइकल बिन में नहीं जाएगी भाई, रिसाइकल बिन में नहीं जाती हो, परमानेंट डिलीट हो जाती है। अगला क्वेश्चन देखो, MS Excel 2010 में कौन सा चार्ट रेखा के माध्यम से डेटा पॉइंट से जुड़ा होता है और जिसमें ये देखना आसान हो जाता है कि समय के साथ मान बढ़ रहे या घट रहे? तो ए पर देगा स्टॉक चार्ट, बी पर देगा लाइन चार्ट, सी पर देगा बबल चार्ट और डी पर देगा डोनट चार्ट। तो देखो क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है कि कौन सा चार्ट रेखा के माध्यम से, रेखा मतलब लाइन के माध्यम से डेटा पॉइंट से जुड़ा होता है, जिसमें ये देखना आसान हो जाता है कि समय के साथ मान घट रहे हैं या बढ़ रहे हैं। जैसे मान लो मैं चार्ट बनाता हूं, देखो जैसे मान लो ये है, अब ये यहां से यूं बढ़ा, फिर यूं गया, फिर यूं है, फिर यूं है, फिर यूं आ गया। तो ऐसे चार्ट के मान आपके घटते बढ़ते रहते हैं। तो अब इनमें ऐसे यूं पॉइंट भी होते हैं, उनसे आपको पता चल जाता है कि किस पॉइंट पे मान घटा है और किस पॉइंट पे आपका मान बढ़ा है। ये लाइन, तो ए पर देगा था स्टॉक, बी पर देगा लाइन, सी पर देगा बबल और डी पर देगा डोनट। तो इस प्रकार के चार्ट को क्या बोलते हैं? इस चार्ट को बोलते हैं लाइन चार्ट। कौन सा चार्ट बोलते हैं? लाइन चार्ट। तो इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, लाइन चार्ट। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है कि हार्डवेयर डिवाइस नहीं है, हार्डवेयर डिवाइस नहीं है, इनमें से हार्डवेयर नहीं है। तो ए पर देगा हार्ड डिस्क, बी पर देगा बारकोड रीडर, सी पर देगा माउस और डी पर देगा ब्राउजर। तो जो हार्ड डिस्क है वो भी भाई हार्डवेयर है, देख कर छू सकते हो आप। बारकोड रीडर भी ये देख भी सकते हो, छू भी सकते हैं, माउस को देख भी सकते हैं, छू भी सकते हैं, यानी हार्डवेयर है। लेकिन ब्राउजर जो है वो एक प्रकार का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, उसे आप देख तो सकते हो लेकिन छू नहीं सकते। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा डी ऑप्शन, ब्राउजर। अगला क्वेश्चन देखो, कौन सा बार पार्ट को प्रदर्शित करने के लिए एक दस्तावेज में ऊपर और नीचे ले जाने में सक्षम बनाता है? तो ए पर देगा स्क्रॉल, बी पर देगा टाइटल, सी पर देगा स्टेटस, डी पर देगा नेविगेशन। तो कौन सा बार चार्ट को प्रदर्शित करने के लिए, सॉरी चार्ट को नहीं, पार्ट को, कौन सा बार पार्ट को प्रदर्शित करने के लिए दस्तावेज में ऊपर नीचे, यानी ये पेज है। अब इसमें आपने कुछ भी डाटा तैयार किया, अब इन्हें आपको ऊपर नीचे करना है। तो यहाँ साइड में एक बार होता है, उसमें एक साइन भी बनाता है, तो इसे आप ऊपर नीचे करते हो। तो ऊपर नीचे करने से क्या होगा? पेज ऊपर नीचे होगा। तो इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं स्क्रॉल बार। क्या बोलते हैं इसे? स्क्रॉल बार बोलते हैं भाई। तो इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, स्क्रॉल बार। इसे पेज को आप ऊपर नीचे कर सकते हो। अगला क्वेश्चन नंबर 10, डीपीआई का पूर्ण रूप क्या है? डीपीआई को क्या बोलते हैं? तो पर देगा डॉट्स प्रति इंच, बी पर देगा डॉट प्रति वर्ग इंच, सी पर देगा मुद्रित डॉट्स प्रति समय और डी पर देगा अप्रोक्स बी। तो डीपीआई को क्या बोलते हैं? तो डीपीआई को बोलते हैं डॉट्स प्रति इंच। क्या बोलते हैं? डॉट्स प्रति इंच। तो इसका आंसर होगा ए ऑप्शन। अच्छा, डीपीआई क्या काम आती है? ये काम आती है जो भी प्रिंटर है। क्या है? प्रिंटर है। तो प्रिंटर की जो क्वालिटी होती है, गुणवत्ता, उसे किस में मापा जाता है? उसे मापा जाता है भाई डीपीआई में। किस में मापा जाता है? डीपीआई में, डॉट पर इंच। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा भाई ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन नंबर 11, यदि कोई ऐप या प्रोग्राम खोले जाते हैं तो आप विंडोज 10 में खोले गए ऐप या प्रोग्राम के बीच स्विच करने के लिए बटन पर क्लिक करते हैं। यदि कोई ऐप या प्रोग्राम खोले जाते तो आप विंडोज 10 में खोले गए ऐप या प्रोग्राम के बीच, यानी आपने विंडोज 10 में कोई भी जैसे डेस्कटॉप है, अब इसमें जो भी प्रोग्राम खोलोगे तो इधर नीचे दिखते रहते हैं। अब इनमें से आप एक दूसरे पर जा सकते हो।
तो इस पट्टी को क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं टास्क बार। जहां पर हमारी फाइल खुली होती है, जितनी भी फाइलों पे आप काम कर रहे हो सारी कहां खुली होती है, टास्क बार पर। फाइल हो या प्रोग्राम हो सब आपको टास्क बार पर दिखाई देगा, और टास्क बार पे क्लिक करके आप एक प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम पर जा सकते हो। तो इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन, टास्क बार। क्या होगा इसका राइट आंसर, डी ऑप्शन, टास्क बार। अगला क्वेश्चन नंबर 12, प्रतीक का उपयोग एमएस एक्सेल 2010 में एक सूत्र शुरू करने के लिए किया जाता है। तो ए पर देगा @ बी पर देगा है, सी पर देगा इक्वल, डी पर देगा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो एक सूत्र शुरू करने के लिए यानी एमएस एक्सेल में कोई सा फॉर्मूला लगाओ तो आपको क्या लगाना पड़ेगा, सबसे पहले इक्वल टू, बराबर लगाना पड़ेगा। तो इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन नंबर 13, एमएस पावर पॉइंट 2010 में स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स किस में उपलब्ध है। स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स जो होते हैं वो कौन से टैब में उपलब्ध है। तो ए पर देगा डिजाइन, बी पर देगा एनिमेशन, सी पर देगा इंसर्ट और डी पर देगा ग्राफिक। तो जो स्मार्ट आर्ट है वो होते हैं भाई इंसर्ट टैब में। कौन से टैब में होते हैं, इंसर्ट टैब में होते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन। क्या होगा इसका राइट आंसर, सी ऑप्शन। एमएस पावर पॉइंट में स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स कौन से टैब में होते हैं, इंसर्ट टैब में। तो इसका राइट आंसर होने वाला है सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन नंबर 14, पोर्ट्रेट लैंडस्केप कहलाती है। पोर्ट्रेट और लैंडस्केप क्या कहलाती है। तो ए पर देगा पेज ओरिएंटेशन, बी पर देगा पेज साइज, सी पर देगा पेज लेआउट और डी पर देगा उपरोक्त में से सभी। तो पोर्ट्रेट लैंडस्केप कहलाती है, पोर्ट्रेट लैंडस्केप कहलाती है। तो ए पर देगा पेज ओरिएंटेशन, बी पर देगा पेज साइज, सी पर देगा पेज लेआउट, डी पर देगा उपरोक्त में सभी। तो पोर्ट्रेट लैंडस्केप को क्या बोलते हैं, बोलते हैं पेज ओरिएंटेशन। क्या बोलते हैं भाई, पेज ओरिएंटेशन। तो इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन। अब पेज ओरिएंटेशन होता है दो प्रकार का, एक तो पोर्ट्रेट जिसमें खड़ा होता है पेज, और एक होता है लैंडस्केप जिसमें पेज होता है ऐसे आडायू। अगला क्वेश्चन नंबर 15, विंडो 10 में सभी खुली हुई विंडोज को मिनिमाइज करने के लिए निम्न में से कौन सी कमांड को उपयोग में लिया जाता है। विंडोज में खुली हुई विंडोज यानी जितनी भी विंडो खुली हुई है उन्हें अगर आपको मिनिमाइज करना है यानी डेस्कटॉप पर आना है तो उसके लिए कौन सी कीवर्ड दबाओगे। तो ए पर देगा Alt+M, बी पर देगा Shift+M, सी पर देगा Ctrl+D और डी पर देगा Windows+D। तो डेस्कटॉप पे आने के लिए मिनिमाइज करने के लिए सभी विंडोज को क्या दबाओगे, विंडो की के साथ डी दबाओगे। तो इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन। क्या होगा इसका राइट आंसर, डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 16, एमएस वर्ड 2010 में फाइंड ऑप्शन किस में उपलब्ध है। फाइंड ऑप्शन कौन से टैब में होता है। तो ए पर देगा इंसर्ट, बी पर देगा होम, सी पर देगा व्यू और डी पर देगा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो फाइंड का ऑप्शन होता है होम टैब में। कौन से टैब में होता है, होम टैब में। तो इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन। और फाइंड का शॉर्टकट क्या होता है, इसका शॉर्टकट होता है Ctrl+F। क्या होता है, Ctrl+F होता है। तो इसका राइट आंसर होगा भाई बी ऑप्शन, होम। अगला क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से ऑडियो डाटा को कंप्यूटर में इनपुट देने के लिए कौन सा इनपुट उपकरण उपयोग में लिया जाता है। ऑडियो डेटा को कंप्यूटर में इनपुट यानी आप कुछ भी जैसे बोल रहे हो यानी बोलकर आपको डेटा को किस में इनपुट करना है, कंप्यूटर के अंदर इनपुट करना है। तो किसके द्वारा इनपुट करोगे ये पूछना चाह रहा है। तो ए पर देगा स्पीकर, बी पर देगा वॉल्यूम कंट्रोल, सी पर देगा वाईफाई और डी पर देगा माइक्रोफोन। तो स्पीकर से तो आप डेटा इनपुट कर नहीं सकते, आउटपुट है। तो वॉल्यूम कंट्रोल से भी नहीं होगा, वाईफाई से भी नहीं होगा, किससे होगा, माइक्रोफोन यानी जिसे अपन क्या बोलते हैं MIC, माइक। तो माइक के द्वारा बोलकर यानी जो ऑडियो डाटा होता है उसे कंप्यूटर को दे सकते हो। तो कौन सा इनपुट डिवाइस है भाई, माइक्रोफोन। अगला क्वेश्चन नंबर 18, एक फोल्डर है जो आपके द्वारा हटाए गए फाइल वो फोल्डर के लिए अस्थायी संग्रहण प्रदान करता है यानी टेम्परेरी यूज के लिए ऐसा कौन सा फोल्डर है जो आपने जो फाइल हटा दी है उसमें चली जाएगी। तो ए पर देगा रिसाइकल बिन, बी पर देगा कंट्रोल पैनल, सी पर देगा माई नेटवर्क प्लेसेस और डी पर देगा द्वितीय भंडारण यूनिट। तो आप कोई भी फाइल फोल्डर को अगर आप डिलीट करते हो तो कहाँ चली जाएगी, वो चली जाती है भाई रिसाइकल बिन में। कहाँ चली जाती है, रिसाइकल बिन में। तो इसका आंसर होगा ए ऑप्शन। क्या होगा इसका राइट आंसर, ए ऑप्शन है, रिसाइकल बिन इसका राइट आंसर है भाई, रिसाइकल बिन में चली जाती है। अगला क्वेश्चन देखो, एक आधार लाइन से ऊपर की तरफ उठा हुआ एवं छोटा अक्षर कहलाता है। तो पर देगा कैप्स स्क्रिप्ट, बी पर देगा रेज्ड, सी पर देगा आउटलाइन और डी पर देगा सुपर स्क्रिप्ट। तो देखो क्या दिया है कि आधार लाइन से ऊपर की ओर उठा हुआ, जैसे मान लो यहां पर मैंने क्या लिखा,
10 लिखा और इसके कोने पर मैं यहाँ क्या लिख दूं TH। तो ये देखो ऊपर लगाया मैंने, तो आधार लाइन से ऊपर की ओर उठा हुआ है ये, तो इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं सुपरस्क्रिप्ट। क्या बोलते हैं, सुपरस्क्रिप्ट। तो इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन, सुपरस्क्रिप्ट। और अगर इसे अपन कहां लगाते हैं, नीचे, तो फिर ये सबस्क्रिप्ट होता है। क्या होता है, ये सब स्क्रिप्ट होता है अगर नीचे लगाते हैं तो, लेकिन ऊपर लगाया तो क्या है, सुपर स्क्रिप्ट। तो सब तो नीचे, सुपर कहां होता है, ऊपर। तो इसका राइट आंसर होगा 19 का डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन नंबर 20, एक प्रकाश संवेदनशील उपकरण है जो मुद्रित पाठ, चित्र या फोटो को डिजिटल बनाता है, उसे कहा जाता है। मुद्रित पाठ यानी पेज है जो भी, अब उसमें कुछ भी लिख रखा है आपने, कुछ भी वर्क कर रखा है। अब इसे आपको किस में लेना है, कंप्यूटर में लेना है। चाहो तो ये कोई फोटो भी हो सकता है। अब इसे किस में लेना है, कंप्यूटर में लेना है। तो किसके माध्यम से लोगे, डिजिटल रूप में कन्वर्ट करने का काम कौन करेगा। तो ए पर जॉयस्टिक, बी पर प्रिंटर, सी पर स्कैनर, डी पर माउस। तो इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन, स्कैनर। स्कैनर के द्वारा आप कोई भी जो फोटो है, चित्र है, कोई मुद्रित टेक्स्ट यानी लिखा हुआ जो टेक्स्ट है, उसे आप कंप्यूटर में ले सकते हो, डिजिटल रूप में कन्वर्ट कर सकते हो। किसके द्वारा, स्कैनर के द्वारा। तो इसका आंसर होगा भाई सी ऑप्शन। तो ये थे देखो 20 क्वेश्चन जो मैंने करवाए हैं, आप सबके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित होंगे आप सभी के लिए। और भाई क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दिया करो ताकि और भी स्टूडेंट देख सके। और एग्जाम लगभग बहुत ही ज्यादा नजदीक है आप सबका, तो बने रहो आप क्लास में। रेगुलर क्लासेस चल रही है अपनी, और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना न भूले। और किसी को कहीं पर कोई दिक्कत रहती है तो क्लास को दोबारा देखकर समझ सकता है, समझ में आ जाएगा। किसी को कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में वो पूछ सकता है। और आपको क्लास कैसी लगी भाई कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए राम राम।